दोस्तों, प्रवी का प्यार भरा नमस्कार। चलो आज का अंदाज शायराना का एपिसोड शुरू करते हैं। कहीं मिले तो उसे कहना, दिखावा छोड़े और तसल्ली से बेवफाई करे। भागता रहा उम्र भर चांद के पीछे, हाथ से मेरे आसमां निकल गया, हाथ से मेरे आसमां निकल गया। ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों, कहीं मिले वो तो उसे कहना, दिखावा छोड़े और तसल्ली से बेवफाई करे। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। कभी कभी हम लोग पलके मिटाकर प्यार में खो जाते हैं, लेकिन हमारी वफा का गलत फायदा भी तो उठाया जा सकता है। और ये जब समझ में आता है ना, तो दिल इतना उदास होता है, तो फिर उसे ऐसा ही कुछ कहने को जी करता है कि दिखावा छोड़े और तसल्ली से बेवफाई करे। दूसरा कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। अगर आप भी सोचोगे इस बारे में, तो आप भी इन पंक्तियों के साथ सहमत होगे। दूसरी जो पंक्ति है, भागता रहा उम्र भर चांद के पीछे, हाथ से मेरे आसमां निकल गया। इसके भी अर्थ अनेक है। हर इंसान में एक ऐसा स्वभाव होता है कि जो कुछ अपनी नजरों को सुंदर दिखता है, सुंदर है, मानो कि चांद जैसी सुंदरता है, उसी की ख्वाहिश में यह इंसान चलते रहता है। उस समय वो ये नहीं देखता कि उसे भी कोई दूसरा शख्स पसंद कर रहा है। और ऐसे में ही अगर वक्त बीत गया, तो क्या हाथ में रहेगा? ना चांद मिलेगा, ना वो पसंद करने वाला शख्स जिसकी तरफ हमने अनदेखा किया था। ऐसी नौबत आ सकती है। और फिर यही पंक्तियां होठों पे भी आ सकती है। भागता रहा उम्र भर चांद के पीछे, हाथ से मेरे आसमां निकल गया, आसमां निकल गया। उदास नहीं हूं, बस मरम्मतें चल रही है मेरी जिंदगी की, और इसीलिए जरा सा खामोश हूं। क्या बात है! अकेलेपन की भी तो आदत होनी चाहिए जनाब। आखिर ये जिंदगी भी कहां जिंदगी भर साथ निभाएगी। आपको डुबोने के लिए दुनिया में ऐसे लोग भी बैठे होंगे जिनको तैरना खुद आपने ही सिखाया होगा। सोचो दोस्तों, इस बात पे सोचो। इसीलिए कभी कभी बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जो कुछ तेरे पास है, वो सब कुछ तू अगर नीचे देता चला जाएगा, तो एक दिन तुझे ही वो डुबा देंगे और खुद ऊपर चले जाएंगे। ये ऐसी ही कुछ बात है। आपको डुबोने के लिए दुनिया में ऐसे लोग भी बैठे होंगे जिनको तैरना खुद आपने ही सिखाया होगा। अक्सर ऐसी बातें दुनिया में मैंने तो जरूर देखी है। तो इस बात पे भी सोच के कदम उठाओ दोस्तों। बस इतना ही मैं कहूंगा। तेरे आने की उम्मीद आज भी दिल में जिंदा है।
इस कदर इंतजार किया है तेरा कि वक्त भी शर्मिंदा है, कि वक्त भी शर्मिंदा है, शर्मिंदा है। इंतजार की भी एक हद होती है दोस्तों, लेकिन ये सच्ची मोहब्बत वो चीज है। कितने सारे उदाहरण ऐसे हैं दोस्तों कि एक सच्ची मोहब्बत में सिर्फ इंतजार करते हुए कुछ लोग अपना पूरा वक्त बिताते हैं, पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं किसी एक शख्स के लिए, किसी के इंतजार में। आखिर में ऐसा भी देखा गया है कि उसकी सांसें जब थमती है तो उसकी पलकें मिटती नहीं, आंखें खुली के खुली रहती है। इंतजार में ये होती है किसी इंतजार की एक ताकत। आशा करता हूं ऐसा इंतजार किसी के नसीब में ना आए। इसी आशा के साथ चलो मुड़ते हैं आगे। हर दम तलाश गैर में रहता है ये आदमी, हर दम तलाश एक गैर में रहता है ये आदमी, डरता है कहीं खुद से मुलाकात न हो जाए, डरता है कहीं खुद से मुलाकात न हो जाए। दोस्तों इसकी गहराई ये है कि इंसान जब भी तन्हा तन्हा बैठा होता है तब भी अगर खुद के बारे में सोचेगा तो वो औरों की तरफ उंगली उठाना पूरी तरह से बंद कर देगा। और ये जो डर होता है ना खुद से मुलाकात का, ये बहुत लोगों को डर होता है। इसलिए जब जब वो खोए खोए से रहते हैं तो वो खुद के बारे में जब दिमाग में कुछ सोच आती है तो उस सोच से दूर जाने की कोशिश करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि खुद के बारे में सोचते हुए, खुद में कुछ सुधार लाते हुए अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। इसके लिए भी एक बड़ा दिल होना चाहिए, क्योंकि खुद की जो गलतियां हैं कम से कम खुद के दिल ही दिल में तो कबूल करने की एक ताकत रखो। ऐसी ताकत रखोगे तब ही तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट आखिरी सांस तक टिकी रहेगी, ऐसे मैं तो मानता हूं। हर दम तलाश गैर में रहता है ये आदमी, डरता है कहीं खुद से मुलाकात न हो जाए, खुद से मुलाकात न हो जाए। मैं तो कहता हूं दोस्तों कभी कभी थोड़ा सा वक्त निकाल के अकेले में बैठ के खुद से कुछ मुलाकात करते रहो, क्योंकि यह भी एक जरिया है खुद में कुछ सुधार लाने का, खुद की तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने का, खुद की मंजिल तक पहुंचने के लिए कोशिशों में और जोर लगाने के लिए यह चीज बड़ी